और जिस एकादशी में द्वादशी लग जाए वो द्वादशी वाली एकादशी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और सौभाग्य इस बात का है कि अधिक मास वाली एकादशी है ये, कल वाली। कल तो मेरा निवेदन है जो कभी न रहे हो वो भी रह जाओ, कसम से एक दिन रह जाओ। और थोड़ा क्या हो, जो खाने वाले बोल रहे हैं जोर से, जो हम पे नहीं रह जाएगा तो ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने इस एकादशी के विषय में बताया था। पूर्व काल में त्रेता युग में एक है नाम के राजा हुए थे। है नाम के राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा हुआ था। वह बृहस्पति में अपना राज्य चलाता था। उस राजा की 1000 पत्नियां थी। कितनी? 1000 पत्नियां थी, पर पुत्र एक भी नहीं था। ये उसका दुख था। ध्यान से सुनिएगा, उसको एक भी पुत्र नहीं था, ये उसको दुख था। उसे अनेकों बार भी किए थे कि कोई पुत्र हो जाए, पर उसको कोई पुत्र नहीं हुआ था। काफी प्रयत्न करने के बाद उसके सारे वैद्यों को भी बुला रखा, चिकित्सकों को, सब क्रियाएं उसकी निष्फल जा रही थी। तब राजा ने सोचा कि तपस्या के बल से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो मुझे तपस्या करनी चाहिए। तो अपने मंत्रियों को अपना राज्य इत्यादि सौंप कर वह राजा वन में तपस्या करने के लिए जा रहा था। तब उसकी प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी। क्या नाम था? पद्मिनी। पद्मिनी नाम वाली कन्या थी। उस राजा के साथ वन में जाने को तैयार हुई कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ तपस्या करने के लिए चलूंगी। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंप कर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर, गंधमादन पर्वत पर वो पहुंचे अपनी रानी को लेकर, और वहां पहुंचकर उसने 10,000 वर्ष तक तप किया। कितने? पहले आयु अच्छी होती थी ना, आपकी तरह हमारी तरह नहीं होती थी कि 70 में खिसक गए। पहले आयु अच्छी होती थी, बहुत साल, 60-60 हजार वर्ष, 1-1 लाख वर्ष लोग जीते थे। तो 10,000 वर्ष तक उसने तप किया, फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया जी के चरण शरण ग्रहण की, उनसे चरण छुए, उनको प्रणाम किया, उनका आदर किया। कहा उन अनुसुईया जी ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है। 12 महीनों से, और जो 32 महीने के बाद में आता है, 3 साल के बाद आता है, 32 महीने के बाद में आता है, उसमें द्वादशी युक्त जो कल बन रही है, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कल जरूर रहना, उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न शीघ्र हो जाएंगे और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति करा देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर, ध्यान से सुने, एकादशी व्रत नंदू भैया ने पूछा है कि कैसे रखें, सुन लीजिए। सुबह चाय वाय बिना नहाए धोए नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उठ के सबसे पहले स्नान करना है, और स्नान के बाद पहला संकल्प करना है कि हम अपना गोत्र, अपना नाम याद करते हैं, फिर हम अपना ये संकल्प एकादशी का, पद्मिनी एकादशी का हम व्रत करेंगे। और उत्तम व्रत यही है कि उस दिन कुछ भी न खाया जाए। उत्तम विधान तो है कि जल भी न पिया जाए। लेकिन अगर उस पर न रह सको तो उसमें यह है कि आप पेय पदार्थ, चाहे दूध ले लो, चाहे रस ले लो, चाहे वो आजकल मैंगो शेक मिल जाता है वो ले लो, जूस भी लो, तो वो जिसमें नमक वगैरह न डालना, सेंधा वेंधा कोई नमक मत डालो, नमक लेस कर दो। सॉल्ट लेस डे होता है तो ज्यादा अच्छा होता है, उसमें शरीर भी ठीक रहता है। मैं आजकल कर रहा हूं, तुम भी कर लो, मैं कर रहा हूं बीच में। तो सेंधा नमक लेना ये भी मत, जिनकी कोई प्रॉब्लम हो वो ले सकते हैं। अगर आप इससे ऐसे भी ना रख सकते हो तो भी कुछ फ्रूट्स खा के रख लें।
वो भी न रख सकें तो एक दो चीजें भी खा वैसे फल ही खाओ तो ज्यादा उत्तम व्यवस्था है, और वो भी दिन में एक बार खाना है। बार बार खाने को व्रत नहीं कहते। पेट को रेस्ट मिले इसी के लिए फास्ट रखा जाता है, भगवान की याद बनी रहे इसके लिए है। तो ऐसे इस व्रत को रखना है। पूरे दिन मुश्किल पड़ेगा पर ट्राई करना। पूरे दिन सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, रात्रि में सोना नहीं है, जागरण करना है। ये उत्तम व्रत की विधा ये है। ऐसे इस व्रत को रखना चाहिए। तो जब उस देवी ने ऐसे व्रत किया तो भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। और इसी पद्मिनी व्रत के, पद्मिनी एकादशी के व्रत के महात्म से ही उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जो अधिक मास में आई हुई द्वादशी संयुक्त पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं, जो मनुष्य जिस इच्छा के साथ व्रत करता है उस मनुष्य की वो इच्छा निश्चित ही पूर्ण होती है, इसमें कोई संशय नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।